Hello and welcome friends, you are watching Learn Fluent English by Tripti Chandel. I hope you are doing good. So, fluency practice session start करते हैं. फर्स्ट सेंटेंसेस somebody. आज हम somebody से रिलेटेड जो सेंटेंसेस बनते हैं वो पढ़ेंगे. somebody मतलब क्या होता है? somebody यानी कि कोई, किसी. जब हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में बात कर रहे हैं तब आप somebody यूज़ करते हैं. somebody उससे रिलेटेड सेंटेंसेस हैं. फर्स्ट सेंटेंस है somebody has left the bag here. somebody has left the bag here. कोई यहाँ बैग छोड़ गया है. left यानी कि छोड़ना, here यहाँ, कोई यहाँ बैग छोड़ गया है. somebody has kept a book here. यहाँ किसी ने किताब रखी है. somebody यानी कि कोई या किसी, कोई या किसी. somebody का मतलब ही ये होता है कोई या किसी. somebody has taken my jacket. somebody has taken my jacket. किसी ने मेरी जैकेट ले ली है. फोर सेंटेंसेस. somebody has stolen my wallet. somebody has stolen my wallet. किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है. stolen चुरा लिया है. किसी ने मेरा वॉलेट चुरा लिया है. somebody has broken my glass. somebody has broken my glass. किसी ने मेरा शीशा तोड़ दिया है. broken तोड़ देना. किसी ने मेरा शीशा तोड़ दिया है. इन सभी सेंटेंसेस को 1 से 2 बार बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए, लाउडली बोलिए और बिल्कुल ही क्लियर बोलिए. जितनी अच्छी प्रोनाउंसिएशन होगी उतनी ही अच्छी आप इंग्लिश बोल पाएंगे. कैन आई हैव. कैन आई हैव. कैन आई हैव मतलब होता है क्या मिल सकता है. कैन आई हैव क्या मिल सकता है. अब इससे रिलेटेड फर्स्ट सेंटेंसेस. कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, जो बेसिकली आप बहुत सुनते होंगे. कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या एक गिलास पानी मिल सकता है. कैन आई हैव ग्लास ऑफ वाटर, क्या एक गिलास पानी मिल सकता है. कैन आई हैव एन एप्लीकेशन फॉर्म. कैन आई हैव एन एप्लीकेशन फॉर्म, क्या मुझे आवेदन पत्र मिल सकता है. एप्लीकेशन फॉर्म मिल सकता है, आवेदन पत्र मिल सकता है. कैन आई हैव से बहुत सारे सेंटेंसेस है जो बना सकते हैं. कुछ ही सेंटेंसेस है प्रैक्टिस के लिए. आप इससे रिलेटेड और सेंटेंसेस बनाइए. जितने आप सेंटेंसेस बनाते हैं उससे भी आपकी प्रैक्टिस होगी. थर्ड सेंटेंस है कैन आई हैव योर कार्ड प्लीज़. कैन आई हैव योर कार्ड प्लीज़, क्या मुझे आपका कार्ड मिल सकता है. क्या मुझे आपका कार्ड मिल सकता है. कैन आई हैव योर एड्रेस. आई हैव योर एड्रेस, क्या मैं आपका एड्रेस ले सकता हूँ या प्राप्त कर सकता हूँ. कैन आई हैव योर एड्रेस. कप ऑफ हॉट कॉफ़ी, क्या मुझे एक कप गर्म कॉफ़ी मिल सकती है. क्या मुझे एक कप गर्म कॉफ़ी मिल सकती है. कैन आई मिल सकना, क्या मुझे ये मिल सकता है. क्या मुझे पेन मिल सकता है. क्या मुझे कॉपी मिल सकती है. क्या मुझे एक कॉइन मिल सकता है. इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस है जो आप इंग्लिश में बना सकते हैं. कैन आई हैव अ मनी. कैन आई हैव अ कार्ड. क्या इंग्लिश बहुत बड़ी है, वास्ट है, बट आपका एरिया क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है. एक होता है डेली कन्वर्सेशन में जो बहुत ही बेसिक सेंटेंसेस बोले जाते हैं, बेसिक वोकेबलरी होती है. एरिया चूज़ करना है कि एरिया क्या है. सपोज़ आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में किस तरीके सेंटेंसेस बोले जाते हैं, किस तरीके की इंग्लिश बोली जाती है, उस पर कमांड करनी है. आप सपोज़ एक स्कूल में हो, एक स्कूलिंग लाइन में हो, एक टीचर हो तो कैसी बोली जाती है, या एक स्टूडेंट हो तो कैसी बोली जाती है. एक एरिया होता है तो उसी एरिया में रहकर आप इंग्लिश सीखते हैं, उसी से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. तो आप अपने एरिया को चूज़ करके इंग्लिश सीखते हैं तो जल्दी सीख पाएंगे. सारा ही कवर करना वो ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इंग्लिश बोलना ज़रूरी है. तो इंग्लिश बोलने पर जोर दीजिए, सब कवर करना है वो नहीं. सिर्फ इंग्लिश कितनी बोलनी है, कितना आपको आनी चाहिए, सब आ जाए वो ज़रूरी नहीं है. जितना आता है वो बेहतर हो. टेंस है हमारे इस वीडियो का, इस क्लास का. देयर इज से बनने वाले और सेंटेंसेस देखते हैं. देयर इज़ समवन्स मोबाइल हेयर. देयर इज़ समवन्स मोबाइल हेयर, यहाँ किसी का मोबाइल है. देयर इज़ नो प्रॉब्लम. देयर इज़ नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है. देयर इज़ का थर्ड सेंटेंस है देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव. ऑल्टरनेटिव होता है विकल्प, चॉइस. देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव,
यहाँ कोई विकल्प नहीं है, यहाँ कोई विकल्प नहीं है। देयर इज़ नो बडी एट होम, देयर इज़ नो बडी एट होम, घर पे कोई नहीं है, घर पे कोई नहीं है। नो बडी यानी कि कोई भी नहीं है। समबडी यानी कि कोई है, नो बडी यानी कि कोई नहीं है। देयर इज़ नथिंग इन इट, देयर इज़ नथिंग इन इट, इसमें कुछ भी नहीं है हमारा सेंटेंस डेयर। डेयर होता है हिम्मत। आपने डेयर को बहुत सारे सेंटेंसेस में यूज़ किया है। अब कुछ इससे रिलेटेड जो सेंटेंसेस है वो पढ़ते हैं। फर्स्ट है हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट, मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह बात करने की। ये सेंटेंस आप बहुत यूज़ करते हैं या सुना होगा। डेयर मतलब होता है हिम्मत। हाउ डेयर कैसे, यू टॉक टू मी लाइक दैट, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह बात करने की। हाउ डे यू कम हेयर अगेन, हाउ डे यू कम हेयर अगेन, तुम्हारी यहाँ दोबारा आने की हिम्मत कैसी हुई। डेयर का थर्ड सेंटेंस देखते हैं। डू यू डेयर गो देयर अलोन, डू यू डेयर गो देयर अलोन, क्या आप वहाँ अकेले जाने की हिम्मत करते हैं, क्या आप वहाँ अकेले जाने की हिम्मत करते हैं। डेयर मतलब हिम्मत, देयर वहाँ, अलोन अकेला, क्या आप वहाँ अकेले जाने की हिम्मत करते हैं। आई डेयर नॉट टेल यू द ट्रूथ, आई डेयर नॉट टेल यू द ट्रूथ, मैं आपको सच बताने की हिम्मत नहीं करता, मैं आपको सच बताने की हिम्मत नहीं करता। आई डेयर डू द वर्क हाउ एवर डिफ़िकल्ट इट इज़, मैं काम करने की हिम्मत करता हूँ चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं काम करने की हिम्मत करता हूँ चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। हाउ एवर चाहे वो कितना भी। आई होप आपको पूरी क्लास समझ आ गई होगी। प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग लर्न फ्लुएंट इंग्लिश बाय तृप्ति चंदेल।